जहां सावन के दूसरे सोमवार पर देश भर के शिव मंदिरों और ज्योतिर्लिंगों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु पूजा की थाली और गंगा जल लेकर शिवालयों में पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव, बम बम भोले और ओम नमः शिवाय के जय घोषों से मंदिर परिसर शिवमय हो उठा। महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों में भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालु भोलेनाथ का अभिषेक कर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। मंदिरों में लंबी कतारों के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। सावन के मद्देनजर मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन ने सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। पूरे दिन शिवालयों में पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और धार्मिक आयोजनों का सिलसिला जारी रहेगा। ज्यादा जानकारी के साथ संजय यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया है। संजय, किस तरह से माहौल देखा जा रहा है जिस तरह से आज सावन का दूसरा सोमवार है? देखिए, सावन का दूसरा सोमवार है और दूसरे सोमवार के अवसर पर आप देख सकते हैं लगातार जो शिव भक्त मंदिरों में आपको नजर आएंगे। मैं इस वक्त अमरकंटक में मौजूद हूँ और अमरकंटक से आज जो है 15वीं विधायक भावना बोरा का कांवड़ यात्रा के लिए शुरुआत है। उनके साथ इस बार 500 से ज्यादा जो कांवड़िए हैं वो पदयात्रा करते हुए भोरमदेव तक जाएंगे। आपको बताती है हर साल यहाँ से अमरकंटक से लगभग लाखों की तादाद में जो कांवड़िया है वो यहाँ से जल लेकर के भोरमदेव बाबा में जलाभिषेक करते हैं। आप देख सकते हैं कुछ तमाम जो कांवड़िया है वो यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा विधायक 15वीं विधायक भावना बोरा भी यात्रा के शुभारंभ करके वो खुद स्वयं पैदल से पद यात्रा करते हुए भोरमदेव तक पहुंचेंगे, जलाभिषेक करेंगे। अभी उन्होंने मां नर्मदा की पूजा अर्चना किया। उनके साथ ये तमाम जो कांवड़िया है ये सभी जो है उनके साथ पद यात्रा करते हुए जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे एक बार फिर सावन के दूसरे सोमवार से पदयात्रा की शुरुआत हो रही है। आप लोग 151 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए भोरमदेव जाएंगे। धन्यवाद। दर्शक के विषय है कि हमारे दीदी के साथ प्रसाद यात्रा है बहुत ही सुगम सामने के लिए हमारे विधायक और हमारे कितना कितना भी कांवड़िया हो जाए बहुत ही आनंद, मतलब इतना खुशी की इजहार नहीं कर सकते। बड़े सौभाग्य की बात। हम तो लड़का मन तो 20 साल हो गए हमरा जाते हैं, मगर हमारे संग हमारे छोटे छोटे बेटी बहनी हमारे दाई का सब चले ना हमें बिकट आनंद है। और ये हमारे दीदी बहुत बड़ी योगदान है। वो अगर नहीं आती तो महिला मल्ला आना संभव है। तो सबसे नर्मदा मैया की कृपा पहली बनी, उसके बाद हमारे दीदी की जो रास्ता बनी वो में सब इतना एक जत्था निकला थे। अगर हम हमारे कंटक धाम से औरंग गिरे तो हर तक बहुत आनंद। इस साल पिछले साल की तुलना में ज्यादातर कांवड़िया जो है शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं जो महिलाएं भी इस बार काफी संख्या में मौजूद है। आप लोग इस बार पहली बार कर रहे हैं यात्रा या इस बार डबल हो रहा है? इस बार पहली बार। तो कितने उत्साहित है आप लोग को पदयात्रा मिलेगा? हम भी जाए लेकिन घर वाले बोलते थे नहीं जा सकते तो लेकिन इस बार लगा कि पिछले बार जब गई सोना दीदी गई थे इस बार लगा नहीं जाएंगे हम कितना विश्वास है? 151 किलोमीटर कांवड़ यात्रा आप लोग करेंगे, कठिनाइयां आएंगी, चुनौती आएंगी, कैसे? भोलेनाथ बाबा पर बहुत ज्यादा विश्वास है क्योंकि साथ दीदी साथ भी है। जी बिल्कुल, तो भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। अब हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी कमलेश जुड़ चुका है। कमलेश, यहाँ किस तरह से माहौल नजर आ रहा है? किस तरह से वहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है? पूरा माहौल किस तरह से बना हुआ है? देखिए, मुझे सावन का दूसरा सोमवार है और सावन के दूसरे सोमवार में ही भगवान पशुपतिनाथ की वो प्रतिमा है आपको दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये एक मात्र प्रतिमा है जो मंदसौर के मध्य प्रदेश के मंदसौर में विराजती है। अष्टमुखी प्रतिमा है। एक प्रतिमा जो नेपाल में उसकी 4 मुख है। उसमें सबसे अच्छी बात है कि वो चारों ही मुख अपनी अलग अलग व्यथा को यहाँ पर दर्शाता हुआ नजर आता है। अलग अलग व्यथा के यहाँ पर जो है भक्त दर्शन कर सकता है। आप दूसरी ओर अगर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर Thank you.
पंडित जी से बात करना चाहूंगा, मतलब पंडित जी इस वक्त मंदिर के अंदर आप सभी को एवं प्रदेश की शुभकामनाएं, आशीर्वाद बनाए रखें। आज प्रातःकाल 5 बजे से भक्त कांवड़ यात्रियों की कतारें लग रही है। बाबा प्रबंध समिति द्वारा मनोकामना अभिषेक एवं भोजनशाला की व्यवस्था रखी गई है। व्यवस्था रखी गई है। मोनी का तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। बात करेंगे आज सावन का दूसरा सोमवार, बहुत ही अच्छा लगता है। अष्टमी भगवान पशुपतिनाथ में नियमित रूप से हम सावन के महीने में आ रहे हैं। पूरे विश्व में प्रसिद्ध मंदसौर में अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ का आशीर्वाद के पास ये हमारी मनोकामना इच्छा है। आप कहाँ से आए हैं? कैसा लगता है दर्शन करके सावन में? हम कुछ और भक्त से बात करना चाहेंगे कि दीदी आप बताएं कि किस तरीके से सावन में दर्शन करने में कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। भगवान के दर्शन करने से तो इतना मजा आता है। हम लोग भाग्यशाली है कि हम मंदसौर में रह रहे हैं और पशुपतिनाथ एक प्रतिमा जो है नेपाल में है, वो उसकी 4 मुख है। यहाँ अष्टमुखी सबसे अच्छी बात यह है, और शिवना की गोद से भगवान विलास है। किस तरीके से लगता है? बहुत अच्छा लगता है। यहाँ स्वर्ग में होने का आप देख सकते हैं मंदिर में पहली बार इस तरीके से व्यवस्था की गई है। मंदिर की बाई ओर जो है। जी बिल्कुल कमलेश, तो भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। अब हम कमलेश की ओर एक बार और रुख कर लेते हैं। कमलेश माफ कीजिएगा, संजय की ओर रुख कर लेते हैं। संजय, किस तरह से वहाँ लोग हैं, लोगों से भी बात करके हमें दिखाइए कि किस तरह से भक्तिमय माहौल बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए आज जो है अमरकंटक से 51 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसको पंडरवे तक भावनापुरा स्वयं पदयात्रा करते कांवड़ लेकर के अमरकंटक से बोराम तक की यात्रा करेंगी। इसमें हजारों लगभग सैकड़ों की तादाद में जो कांवड़िया है वो शामिल हो रहे हैं। आप देखिए तमाम जो कांवड़िया है, अभी पूजा अर्चना की यहाँ पे प्रक्रिया चल रही है। तमाम कांवड़िया जो काफी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर शामिल है। कुछ कांवड़ियों से हम बातचीत भी करने की फिर कोशिश करेंगे एक बार कि किस तरह से कितने उत्साहित है इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर। आज आप लोग फिर जा रहे कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे लग रहे हैं और खुशी है, और इस प्रकार की जो समावेशी वो कर रहे हैं, मतलब इस प्रकार समावेशी है। और इससे प्रमुख बात यह है कि महिलाओं को उत्साहवर्धक हो रही है और वो लोग जुड़ रहे हैं मातृ शक्ति की ओर। तो ये सबसे बड़ी 151 किलोमीटर कांवड़ यात्रा है, किस तरह की कठिनाइयां होती है, क्या क्या झेलना पड़ता है, किस तरह के चुनौतियों का सामना करते हैं आप लोग? ये तो कहीं भी सफर करते हैं या कोई भी यात्रा होती है उसकी कठिनाई होती है, लेकिन यह है कि मन की जो विश्वास है, लगन है, और उस लगन के हिसाब से हम सब उस पर अपने आप को समर्पित करते हैं। और वो जी बिल्कुल, तो मंदिरों में देखिए लंबी कतारें लगी हुई है, प्रशासन भी अलर्ट पर है। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को ये भक्तिमय माहौल दिखाने के लिए।